सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं हूं रोहितास और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किए गए आशा सॉफ्ट मार्च 2026 भुगतान आदेश के संबंध में। तो इस आदेश में सिर्फ भुगतान की तारीखें ही जारी नहीं की गई है, बल्कि भुगतान प्रक्रिया में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी किया गया है। इससे पहले IFMS और SNS स्पर्श पोर्टल से भुगतान प्रक्रिया जिला स्तर पर संचालित होती थी, लेकिन अब इसे संभाग स्तर पर कर दिया गया है। तो आप जानेंगे कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, इससे आशा वर्कर को क्या फायदा होगा, क्या अब भुगतान जल्दी आएगा और अगर तकनीकी दिक्कत आती है तो इसका समाधान कैसे होगा। आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो बहनों, राजस्थान सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के विभाग के द्वारा 18 मई 2026 को एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है और यह जो आदेश है ये राज्य में कार्यरत आशाओं के द्वारा माह मार्च 2026 की अवधि में संपन्न की गई गतिविधियों के भुगतान से संबंधित है। तो सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को तय समय में पूरा करने के लिए एक पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। तो इस प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है। डेटा एंट्री वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेटा एंट्री वेरिफिकेशन नंबर 1 है। सैंक्शन जनरेशन और पेमेंट रिलीज यानी भुगतान जारी करने के लिए इन 3 प्रक्रिया से आपका पेमेंट यहाँ पर होने वाला है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा बदलाव जो आपके पेमेंट को लेकर है वो है IFMS प्रक्रिया और मॉनिटरिंग सिस्टम में किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस की। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन की जो तारीख आपकी है वो 18 मई 2026 से लेकर के और 23 मई 2026 तक आपकी वेरिफिकेशन की तारीख रहेगी। इस दौरान आशाओं के द्वारा किए गए कार्यों की डेटा एंट्री होगी, रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा, सेवाओं का सत्यापन किया जाएगा और क्लेम फॉर्म चेक किए जाएंगे। और यह कार्य मुख्य रूप से आगे आप यहां पर देख पा रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, PSC CSC स्टाफ, ANM और हेल्थ सुपरवाइजर के द्वारा किया जाएगा और संबंधित चिकित्सा संस्थाओं के द्वारा ही किया जाएगा, यानी जो आपके सेक्टर है उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। तो सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी रिकॉर्ड का सही मिलान करने के बाद ही डेटा एंट्री की जाए। साथ ही हर आशा को क्लेम फॉर्म की प्राप्ति रसीद देना भी जरूरी बताया गया है। अगर इस स्टेज पर कोई गलती रह जाती है तो आगे भुगतान रुक सकता है, इसलिए वेरिफिकेशन को सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरा जो चरण है आपका, वो है भुगतान जनरेशन और सैंक्शन का। तो इसकी तारीख आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 24 मई 2026 से 26 मई 2026 इसकी तारीख रहने वाली है और इस दौरान संबंधित PSC CSC और चिकित्सा संस्थाएं भुगतान की स्वीकृति जारी करेगी। यानी इसके अंदर तय किया जाएगा कि किस आशा को कितना भुगतान मिलेगा, कौन कौन से कार्य स्वीकृत हुए हैं और अंतिम भुगतान कितना बनेगा। अगर किसी रिकॉर्ड में त्रुटि होगी या वेरिफिकेशन अधूरा रहेगा तो उसका सैंक्शन पेंडिंग रह सकता है। तो अब बात करते हैं इस आदेश के सबसे बड़े बदलाव की। जो पहले क्या होता था, पहले आशा सॉफ्ट से जिले स्तर पर SNS स्पर्श, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं SNS स्पर्श IFMS 3.0 पोर्टल पर डेटा भेजा जाता था। फिर जिला स्तर से मेकर, चेकर और अप्रूवर। तो यहाँ जिला स्तर पर 3 अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए गए थे, जो एक इसका मेकर होता था, उसके बाद उसका चेकर और उसके बाद अप्रूवर। यानी इन 3 अधिकारियों के हस्ताक्षर से आपका पेमेंट रिलीज होता था और ये भुगतान जारी करने की अंतिम प्रक्रिया जिला स्तर से होती थी। लेकिन अब सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव करते हुए IFMS प्रक्रिया को संभाग स्तर पर दे दिया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो IFMS प्रक्रिया को संभाग स्तर पर दे दिया गया है। अब आपका जो पेमेंट रिलीज होगा वो संभाग स्तर से होगा और संभाग स्तर के 3 अधिकारी यहाँ पर होंगे, मेकर, चेकर और अप्रूवर इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो बहनों, इसके पीछे सरकार की सोच क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये बदलाव क्यों किया गया है, तो आप यहाँ पर जानेंगे कि राज्य स्तर पर अधिकारियों को पूरे राजस्थान के 41 जिलों की मॉनिटरिंग करनी पड़ती थी और 41 जिलों की मॉनिटरिंग एक साथ होना मुश्किल था। किस जिले ने पेमेंट रिलीज किया, किसने नहीं किया, कहां पर क्या दिक्कतें आ रही थी, उसकी वजह से पिछले महीनों में आप देख पा रहे हैं बहुत सी आशा वर्कर का पेमेंट या तो हुआ नहीं या हुआ है तो आधा अधूरा हुआ है और बहुत सी आशा वर्कर का पेमेंट उसके अंदर रुक भी गया था। तो आप यह वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं और आपका पेमेंट अक्टूबर माह के बाद कौन कौन से महीने का कितना पेमेंट आया, कितना पेमेंट रुका, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपके अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचे और उनको पता चले कि आपका कितना पेमेंट यहां पर बकाया है और हमें भी इसकी जानकारी मिलेगी कौन कौन से जिले में कितना पेमेंट यहाँ पर रुका हुआ है, कितना पेमेंट इनका रिलीज हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि 41 जिलों की मॉनिटरिंग करनी पड़ रही थी, क्योंकि जिला स्तर से पेमेंट आपका हो रहा था तो स्टेट स्तर से 41 जिलों की मॉनिटरिंग करना मुश्किल हो रहा था। इसकी वजह से आशा का पेमेंट भी वहां पर रुका है। तो इतने बड़े स्तर पर जिले की भुगतान प्रक्रिया, तकनीकी समस्याएं, लंबित मामलों की निगरानी करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो इसी कारण अब यह व्यवस्था संभाग स्तर पर दे दी गई है। अब इससे क्या फायदा होगा कि अब स्टेट लेवल अधिकारियों को सीधे 41 जिलों की मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ेगी, अब संभाग स्तर से ही जिला स्तर की मॉनिटरिंग हो जाएगी, यानी प्रशासनिक नियंत्रण ज्यादा व्यवस्थित और तेज हो जाएगा।
अगर किसी जिले में आशा वर्कर का भुगतान रिलीज नहीं होता, कोई तकनीकी दिक्कत आती, डेटा एंट्री में समस्या होती या एसएनएस स्पर्श आईएफएमएस में भुगतान अटक जाता है, तो संभाग स्तर पर तुरंत उस समस्या की मॉनिटरिंग और सुधार करना आसान रहेगा और इससे भुगतान प्रक्रिया तेज होगी, तकनीकी समस्याओं का समाधान जल्दी होगा, लंबित भुगतान कम होंगे और आशाओं को समय पर पैसा मिलने की संभावना बढ़ेगी। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि भुगतान प्रणाली को ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और तेज बनाया जाए। अब सबसे जरूरी सवाल और सबसे बड़ा सवाल आपके लिए यह है कि आपका भुगतान कब जारी होगा। तो सरकार द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार पेमेंट रिलीज डेट जो है वो है आपकी 27 मई 2026, यानी इस दिन भुगतान जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। हालांकि बैंकिंग सिस्टम और सर्वर प्रोसेस के कारण कुछ खातों में पैसा आने में 1 से 3 दिन का समय लग सकता है, इसलिए अगर 27 मई को तुरंत भुगतान नहीं दिखता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पेमेंट समय पर नहीं आता है तो ये काम आप जरूर करें। सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट चेक कर लें, आधार लिंक स्थिति देख लें कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं है। आशा सॉफ्ट पोर्टल पर स्टेटस चेक कर लें कि आपका पेमेंट वहां से रिलीज किया गया या नहीं किया गया। पीएससी या सीएससी कार्यालय में संपर्क करें, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से जानकारी लें। यहाँ पर कई बार भुगतान रुकने के कई कारण होते हैं। आपका गलत बैंक अकाउंट वहां पर दर्ज हो, आपका अकाउंट आधार से सीडिंग नहीं हो, आधार से जुड़ा हुआ नहीं हो, आपके सीएससी पीएससी से आपका क्लेम को वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया हो, या आपके डेटा एंट्री में कोई त्रुटि हो गई हो, या तकनीकी समस्या आईएफएमएस एसएनएस स्पर्श के अंदर आ गई है। तो अब संभाग स्तर पर मॉनिटरिंग होने से इन समस्याओं का समाधान पहले की तुलना में ज्यादा जल्दी होने की संभावना है। तो बहनों, आज के वीडियो के अंदर हमने जाना है मार्च 2026 आशा सॉफ्ट भुगतान शेड्यूल, उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस, सैंक्शन जनरेशन और पेमेंट रिलीज करने की तारीख आपकी क्या रहने वाली है। और सबसे बड़ा बदलाव जो है वो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एसएनएस स्पर्श आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पर जिला स्तर की बजाय संभाग स्तर से आपका पेमेंट यहाँ पर जारी किया जाएगा। एक बार जल्दी से फिर से तारीख नोट कर लें कि वेरिफिकेशन की डेट आपकी 18 मई से 23 मई 2026 रहने वाली है। सैंक्शन जनरेट करने की तारीख यहाँ पर 24 मई से 26 मई रहेगी और पेमेंट रिलीज होने की तारीख 27 मई 2026 है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्वास्थ्य विभाग और सरकारी योजनाओं की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और आपके जिले में कौन कौन से महीने का पेमेंट अभी तक आपका जो आशा क्लेम का पेमेंट है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आशा, एएनएम, सीएचओ या स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं और ट्रेनिंग, नई गाइडलाइन, एनक्यूएस अपडेट, सरकारी योजनाओं और भर्तियों की सही व भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं तो आपका स्वागत है स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज चैनल पर। यहाँ आपको मिलते हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े ट्रेनिंग वीडियोस, एनक्यूएस प्रश्नोत्तरी और जरूरी सरकारी अपडेट। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूटे नहीं। स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज, आपकी आवाज, आपकी जानकारी।